दौर है मेरे प्रिय दोस्त। पहले आयु में बड़े को सम्मान दिया जाता था, अब आय में बड़े को सम्मान देते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 29 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 29 जनवरी 2024 यानी कि 29th ऑफ जनवरी 2024 और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में आज के दिन नमक जो आप सिर्फ खाने में इस्तेमाल करते हैं, यह सिर्फ आपके खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता बल्कि आपके जीवन के लिए चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है। यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा क्या उपाय कर सकते हो नमक से। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात के 6:57 तक है, जिसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा, सुबह 8:58 से 9 बजे तक और वापस से दोपहर में 2:58 से 5:58 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करें तो शुभ साबित होने वाली है, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में कहेंगे साउथ ईस्ट, अगर इन 2 दिशाओं में आप यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि दूध पीने के पश्चात ही आप अपनी यात्रा आरंभ करें। सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की तो आज के दिन कल्द्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, धन योग, स्ववीर्य योग, कर्म जीव योग, भातृ वृद्धि योग और शरीर सुख योग, इन सभी राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है। अगर अभी तक यह सवाल है कि मेरी कुंडली में राजयोग कौन से हैं, जो राजयोग है उसका मुझे फल क्या प्राप्त होगा, क्या मेरी कुंडली में गोल्डन टाइम पीरियड नाम की कोई चीज है, मैं कब ऐसा इंसान बन पाऊंगा जो अपने सपने देखता हूं उनको साकार कर पाऊं, ये सभी चीजें जो हैं ये आपकी कुंडली बता सकती हैं आपको। यही नहीं बल्कि क्या रत्न आपको धारण करना चाहिए, क्या उपाय आपको करने चाहिए, कौन सा समय आपके लिए सबसे फेवरेबल है, क्या नंबर्स आपके लिए फेवरेबल हैं, क्या दिन आपके लिए फेवरेबल हैं, ये सभी चीजों की जानकारी आपको अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका से मिल सकती है। अगर अभी तक अपने लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका नहीं बनवाई है तो इस नंबर पर संपर्क करके जल्द से जल्द खुद के लिए और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अवश्य बनवाइएगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में खर्चों से थोड़ा सा सावधान होते हुए चलें तो कमाई आज के दिन अच्छी हो जाएगी। चिंताग्रस्त रहेंगे खास तौर पे जो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल हैं, ईएमआई आने वाली है या फिर ये कहें फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो नेक्स्ट महीने आपके ऊपर पड़ेगी उसको लेकर के थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे। पर अगर इन चीज़ों के लिए आप काम कर रहे हैं, आपकी सेविंग्स अच्छी चल रही हैं, कमाई अच्छे से हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस जो है ये हाइपोथेटिकल ही रहने वाला है कि अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती तो क्या होता, और इन चीज़ों पे ज़्यादा आप ध्यान रखते नजर आएंगे। ऐसे समय में लक का फेवर नहीं है, तो खास तौर पे जो भारत के बाहर आज के दिन कसिनोज में जा रहे हैं, गैम्बलिंग खेलने के लिए जा रहे हैं, तो आपको बता दूं कि जो जेब में है वो भी आपका गवा देंगे और कहीं ना कहीं पे उधारी और सिर पे लेकर के आ जाएंगे, तो इससे सावधान रहिएगा। महिलाएं ऐसे समय में हेल्थ को लेकर के थोड़ी ज़्यादा जागरूक रहें। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के कारण या ये कहें कि मासिक धर्म के कारण आपको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल ज़्यादा महसूस होगा। पेट के अंदर मरोड़े जिसे कहते हैं, दर्द कहते हैं, वो इस समय में आपको हो सकते हैं। तो बड़े बुजुर्ग भी ऐसे समय में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से परेशान होने वाले हैं। यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं या ये कहें कि कॉलेज स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो कॉलेज स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई अगर आप करने वाले हैं तो यहाँ पे थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे में कोशिश यही कीजिएगा जो आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं या ड्रीम कंपनीज हैं उसमें इस समय में आप अप्लाई ना करें। कम से कम 2 दिन का आप यहाँ पे या ये कहें कि आज तक का आप यहाँ पे वेट कर लीजिए। कल के दिन अगर अपनी ड्रीम कंपनी में या फिर ड्रीम जॉब के लिए आप अप्लाई करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल सिचुएशन ज़रूर रहेगी। शुभ अंक जो है वो रहेगा आपके लिए 6 नंबर, शुभ रंग रहेगा व्हाइट। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है और जन्म तारा का 7 है। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है और यहाँ पे मेंटली बहुत ज़्यादा
स्ट्रेसफुल डे रह सकता है, कंफ्यूजन से भरा रह सकता है, डिसीजन मेकिंग इस समय में ज़्यादा है और इस डिसीजन मेकिंग के समय में ही आप अपने आप को हेल्पलेस पाने वाले हैं। यानी कि क्या करूं और क्या ना करूं, कोई डिसीजन ले लें उसके बाद में भी उस डिसीजन के साथ में रहना मुश्किल सिद्ध होने वाला है। बार बार मन में यही आएगा, शायद ये नहीं वो कर लेता तो बेहतर रहता। और इन कारणों से जो भी काम कर रहे हैं उसमें नुकसान मिलने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा बन रही हैं। अगर नुकसान ना मिले तो ये आप देखेंगे कि खुद अपने हाथों से कहीं ना कहीं पैसे घुमा देंगे। जेब में से पैसे निकालते हुए कुछ कैश नीचे गिर गया और आप बिना देखे आगे बढ़ गए, तो कैश का नुकसान इस समय में ज़रूर होने वाला है। यहाँ पर जो गृहिणी है वो ये खास तौर पे ज़्यादा चिंता आपको रहेगी कि माता जी की या सासू माँ की सेहत जो है वो सही नहीं चल रही, उनको भी आपको ध्यान रखना है। घर के साम जो है उसको भी आप यहाँ पे पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे और इनके अंदर खुद अपने आप को बहुत ही ज़्यादा व्यस्त पाएंगे और खुद की हेल्थ भी इसी कारण से यहाँ कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं या ये कहें जो एडल्ट हो गए, कॉलेज में आ गए, आप जो यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं थोड़ा यहाँ पे संभल करके चलिएगा। या ये कहें कि आप प्रपोजल देना चाहते हैं आगे किसी को, तो भी थोड़ा संभल करके रहिएगा कि जो आप कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पे नाकाम रहने वाली हैं। और नाकामयाबी कहीं ना कहीं पे आपकी ईगो को इस समय में परेशान कर सकती है और आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो नॉर्मली आप कभी नहीं करते, चाहे वो गुस्सा हो, अभद्र भाषा का प्रयोग हो, तो इनसे परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यंगस्टर्स को खास तौर पे यही कहूँगा कि थोड़ा अपने आप को इस समय में इन बातों में कंट्रोल में रखिएगा। लीगल प्रॉब्लम्स की अगर बात कहें तो पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके खास तौर पे माताजी के साथ में इस समय में बहसबाजी कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है। पैसों को लेकर के कुछ बातें माताजी के साथ में ज़्यादा हो सकती हैं और जो बहस में कन्वर्ट हो, इस बात का ध्यान रखें। तो कोई भी अगर ऐसी टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है, अगर आपको लग रहा है और माताजी की सेहत आपको सही नहीं लग रही, तो ऐसे समय में इस बात को करने से बचिएगा। शुभ रंग यहां पे रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए चंद्रमा 3rd हाउस में है। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है और यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका वापस आने वाला है, लौट रहा है। काफ़ी काम से जो मन चुरा रहे थे या फिर ये कहें कि काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी, वो वापस से अब आपको कर्मठ बनाने वाले हैं, अपने काम की तरफ आपको जागरूक बनाने वाले हैं। जो पैसे हैं उसकी आवक इस समय में बढ़िया रहेगी। तो वहीं प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हो, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हो, तो यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट्स इस समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध ज़रूर होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स खासतौर पे अगर कोई भी कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के नाम पे, अपने छोटे भाई बहनों के नाम पे, तो ये भी आज के दिन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाले हैं। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में कहीं अगर सपोर्ट चाहिए है, कहीं किसी की हेल्प चाहिए है, तो अपने जो सिबलिंग्स हैं, जो बड़े भाई बहन हैं, उनके फ्रेंड सर्कल से इस समय में आपको काफ़ी हेल्प ज़रूर मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 2nd हाउस में, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 20-23% सपोर्ट की रहेगी। ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं है, तो इसके कारण नेगेटिविटी आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहने वाली है। कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी करने वाले हो, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा, मन द्विस्वभाव वाला रहेगा, या ऐसे समय में आसपास के लोग जो हैं वो अपनी गलत बातों से आपको इन्फ्लुएंस कर लेंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा सावधानी बरतना, क्योंकि खुद के हाथों में कुल्हाड़ी है और खुद के ही पैरों पे मारने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कितना भी अच्छा इंसान हो, कितना भी शातिर हो, कितना भी बुद्धिमान हो, जब समय साथ नहीं देता तब गलत काम हो ही जाते हैं। और यहां पे वही चीज की आशंका सबसे ज्यादा जता रहा हूं कि ऐसे समय में खुद का ही नुकसान कर बैठोगे, इससे आपको बचना होगा। गलत लोगों पे भरोसा कर लोगे, गलत लोगों को पैसे दे बैठोगे और इससे ये पैसे जो आपने यहां पे खर्च दिए हैं, किसी को दे दिए हैं, वो वापस आप तक नहीं आने वाले। चाहे वो गृहिणी भी है, अपने ही घर वाले किसी को पैसे दे दिए हैं, मान करके चलिए कि अब वो पैसे नहीं आने हैं, बहाने पे बहाने आएंगे पर पैसे नहीं आएंगे। और इसको लेकर के जितनी जल्दी उस बात को लेकर के अपने घर वालों के सामने जाए, उतना ज़्यादा बेहतर है। शुभ रंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए हरा रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। सिचुएशन ड्रीम्स कम ट्रू वाली है, 100% पॉजिटिव है, हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और अब इस समय में अपने काम पर फोकस ज़्यादा बन रहा है।
जैसे हम कहते हैं अच्छे कोइंसिडेंसेस हो जाते हैं। राह चलते हुए इंसान को कोई मदद करने वाला मिल जाए, अच्छी बात है। राह चलते हुए इंसान को आपकी बातें सुन ले, कोई चाय की टपरी पे बैठा हुआ, वो बोले कि अरे आपको ये परेशानी है, मैं आपकी मदद करवा देता हूं, तो ये इसको क्या कहोगे? विधि का विधान है, भाग्य है, क्या है? ये शुभ संयोग है जो आज के दिन आपके साथ में जरूर घटित होने वाले हैं। ऐसे ही समय में जो भी काम कर रहे हो, पैसों की लेन देन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, तो वो प्रॉफिटेबल सिद्ध होंगे। किसी का बकाया पेमेंट जो है वो अगर आज के दिन करने वाले हो, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा कि सामने वाला कहीं ना कहीं आपकी बात है या मान सम्मान की बात करके कुछ डिस्काउंट आपको अवश्य देगा। सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहें, बड़े लोगों से मुलाकात कहें, वो इस समय में होगी। काफ़ी आपके जो काम थे जहां पे आपको किसी बहुत बड़े इंसान की मदद की ज़रूरत थी, वो इस समय में आपको मिल सकती हैं। यहां रेड कलर का इस्तेमाल करना आपको एनर्जी भी देगा, आपको अट्रैक्टिवनेस भी देगा, और वहीं पे आपको इस समय में डोमिनेटिंग भी बनाएगा। और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए चंद्रमा 12th हाउस में है, मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है, 70% सिचुएशन सपोर्ट की है, और ये सपोर्ट आज के दिन काफी ज्यादा बेहतर है। ये कल के कंपैरिजन में आज के दिन आपको कहीं ना कहीं आपकी नाव को पार लगाने वाला है। बस ऐसे समय में थोड़ा इस बात का जरूर ध्यान दें कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर की फैमिली यानी कि आपका ससुराल पक्ष जो है, उनके साथ में बात करते समय थोड़ा ध्यान रखें। क्या बात कर रहे हैं, कहीं अपनी सीक्रेट्स तो बाहर नहीं कर रहे, कोई बहुत इमोशनल होकर बात नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। चाहे वो गुस्सा हो तो गुस्से में भी इमोशन ही है, तो वो इमोशन के अंदर बह करके हम कुछ ऐसी बातें कर दें जो नहीं करनी चाहिए थी, सीक्रेट थी, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर इनसे आप बच जाते हैं, कोई भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बहस से आप बच जाते हैं, तो मान करके चलिए कि आज के दिन काम के अंदर 4 चांद लगने वाले हैं। अच्छी कमाई करके आओगे, जो चाहते थे वो खरीद करके घर लौटोगे। यहीं कोई यात्रा करने वाले हो तो अच्छे मूड में यात्रा करोगे, और जिस यात्रा के लिए निकल रहे हो वहां पे कमाई अवश्य ही करके आओगे, क्योंकि कल जो है आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा होगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, और आपके काफी काम जो हैं, जिस अभी आप यात्रा कर रहे हैं, कल सुबह आपका जो दिन शुरू होगा वहां पे आपको वापस हर चीज फेवरेबल होती नजर आएगी। यह कहें कि अनफेवरेबल चीजें थी तो उसको भी अपने फेवर में करने की क्षमता आप में उभर जाएगी। ऐसे समय में इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना है कि थोड़ा बात जो है, इमोशंस जो हैं, उससे अपने आप को सिक्योर रखिएगा। कहीं इमोशनल होकर के, चाहे ट्रैवल में भी हो, तो किसी के साथ में कुछ ज़्यादा ही ओवर शेयर करने से आपके लिए परेशानी होगी। हेल्थ वाइज ये बात ज़रूर आज के दिन ध्यान रखिएगा कि हेल्थ वाइज चाहे लाइट फीवर हो, जुकाम हो, इनसे परेशान होते हुए दिन गुजारना होगा, और कुछ भी नहीं है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स है, सिचुएशन 67% यहां पे पॉजिटिविटी की है। अब यहां पे जो आपसे छीना गया है, 33% छीना गया है, वो इस कारण है कि आज के दिन माता पिता का सहयोग इस समय नहीं मिलने वाला। वो किसी चीज पे आपको टेस्ट कर रहे हैं, कितने पानी में हो वो पता कर रहे हैं, जानबूझ के चैलेंजेस दे रहे हैं, ओवर प्रेशराइज कर रहे हैं, ये देखने को मिलने वाला है। पर यहां पे अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंस आप में है, आपका सर्कल अच्छा है, आप अपने काम में अच्छे हैं, और जो आप काम करते हैं उसकी इन डेप्थ एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से मालूम है, नॉलेज है। इस कारण से काफी आपके काम इस समय में आसानी से निकलेंगे, अपने आप को प्रूव करने में परेशानी नहीं आएगी। चाहे हम नौकरी पेशा इंसान की भी बात कहें तो अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में ये चीज जरूर देखेंगे कि प्रेशराइज किया जा रहा हूं। 11th हाउस का चंद्रमा है, पर फिर भी कह रहा हूं कि प्रेशराइज होगे, सीनियर से परेशान होते नजर आओगे, पर अपने आप को प्रूव भी करते चले जाओगे, अपने काम को बखूबी निभाओगे, और सीनियर्स को प्रसन्न अवश्य ही कर दोगे। यहां पे पैसों का लेन देन कोई भी है, कोई लीगल मैटर के अंदर आपको हेल्प चाहिए है, तो अनेकों ऐसे लोग आपको मदद करने वाले मिल जाएंगे जो आपको इस ट्रबल से बाहर निकाल लें। तो वहीं लाइफ पार्टनर का सपोर्ट भी मिल जाएगा, बच्चे भी कहने में होंगे, और बच्चों के कारण कहीं ना कहीं पे आज के दिन कोई सरप्राइज प्लान होना या कुछ ऐसा कहना या बातें करना आपसे आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुश कर सकता है। शुभ रंग जो है आज के दिन आपके लिए रहेगा पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा इस समय में 10th हाउस में है, शेम तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स भी हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और यहां पे कॉन्फिडेंस जो है वो आपके लिए ड्राइविंग सीट पे है। जो भी काम कर रहे हो आत्मविश्वास के साथ में करो, देखोगे कैसे आप सफल नहीं होगे। जो भी काम करते हो
कॉन्फिडेंस के साथ में कहो, नहीं मालूम है पर फिर भी कहो। मुंह पे शिकन नहीं होनी चाहिए। देखोगे कि हर चीज जो कर रहे हो उसमें अपने आप आपके लिए काम आगे से आगे बेहतर होता चला जाएगा। कहते हैं ना कि जिसको स्विमिंग सीखनी है, तैरना सीखना है, उसको पानी में छोड़ दो, अपने आप सीख लेगा। कम से कम अपने आप को जीवित रखना तो अवश्य ही सीख लेगा। वही चीज आज के दिन आपके साथ में भी, कोई काम करना चाहते हो, घबरा रहे थे, बजरंग बली का नाम लो और पानी में कूद जाओ। अपने आप काम आगे से आगे आपके लिए होते रहेंगे। जो घबराहट थी वो पीछे छूट जाएगी। और यही चीज आज के दिन सबसे ज्यादा बेहतर है आपके लिए। चाहे कमाई के लिए कहूं, रिश्तों को सुधारने के लिए कहूं, अपनी हेल्थ के लिए कहूं, अपने सीनियर्स से सपोर्ट जो है वो डिमांड करनी होगी। राइट नहीं है आपका उनका कि आपको वो सपोर्ट करें। अगर आपको ज़रूरत है उनके सपोर्ट की, उनके एक्सपर्टीज़ की, उनके हेल्प की, तो डिमांड करिए जाकर के कि इस मीटिंग में आप मुझे वहाँ पे चाहिए हैं। तब आपके काफ़ी काम जो हैं वो चुटकियों में निकलने वाले हैं। सैटिस्फैक्शन की बात हो, कमाई की बात हो, तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे खास तौर पे पिताजी जो हैं, पिताजी के गाइडेंस के अंदर, उनके अगर कहने के अनुसार अगर आप चलें तो आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। शुभ रंग यहां पे रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 60% सपोर्ट की है, और ये 60% सपोर्ट जो है ये आज के दिन है। कल के दिन तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा आएगा, जहां पे आपको वर्क करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जो सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, ये समय प्लानिंग का है। अच्छे से सोच लीजिए कि मंगलवार के दिन मुझे सुबह से लेकर के आने वाले हफ्ते तक क्या करना है, गेम प्लान क्या है, किसको कहां पे मीटिंग के लिए मिलना है, किसके साथ में कॉल्स मुझे शेड्यूल करने हैं, अपने स्टाफ को क्या काम देना है, ये सभी चीज़ों को सोच लीजिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की प्लानिंग से एग्जीक्यूशन में आपको फ़ायदा मिलने वाला है कल के दिन। पर आज का दिन प्लानिंग में व्यस्त रहिएगा। अब ऐसे समय में अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो भी निगरानी जो है अपने ऑफिस की, अपनी टीम की लगातार कॉल बैक जो है वो आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करते हुए चलेंगी तो वहीं पे अपने सीनियर्स जो हैं उनके साथ में इस समय में बहसबाजी में आप उलझ सकते हो। या ये कहूँ कि आपके जो काम करने का तरीका है, या फिर नॉन परफॉर्मेंस जो है एक दिन से चल रही है, या फिर ये कहें कि पिछले 4 दिन से जो आपकी नॉन परफॉर्मेंस चल रही है, उस चीज़ को लेकर के आपके सीनियर्स कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर हावी होने की कोशिश अवश्य ही करने वाले हैं। और उसके लिए अपने आप का आपा मत खोइएगा, कुछ ऐसा मत कह बैठिएगा जिसको कि बाद में जाकर के आपको अफसोस हो। गृहिणी जो है, होम मेकर्स, इस समय में बच्चों के साथ में मतभेद हो सकता है। सुबह सुबह उठते ही स्कूल भेजना है तो उनके साथ में मतभेद हो गया कि ये स्कूल की किताब क्यों नहीं है, होमवर्क क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो बड़े बच्चे हैं तो खर्चों को लेकर के उनके साथ में मतभेद हो जाएगा कि कल तो इतना कैश दिया था, आज कहाँ चला गया, अकाउंट स्टेटमेंट में इतनी सारी चीज़ें क्या आ रही हैं। इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ सकती है सुबह सुबह आपके लिए। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो आपके लिए इस समय में 33% ही सपोर्ट की है, और यहाँ पे चेतावनी कहें, चौकन्ना रहने की बात कहें, वो ज़्यादा रहेगी कि हेल्थ वाइज खास तौर पे अगर अस्थमेटिक है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, लंग्स इन्फेक्शन है, किडनी स्टोन है, या फिर ये कहें बैक की प्रॉब्लम है, हिप बोन की प्रॉब्लम है, टेल बोन की प्रॉब्लम है, तो आपको इस समय में बहुत ज़्यादा सावधान होकर के चलना होगा। चाहे यंगस्टर्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, महिला है, आप सभी के लिए चीज़ कह रहा हूं कि आज के दिन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती है आपको, आपके काम से, आपको अपने कर्म से दूर खींच सकती हैं। तो वहीं जो नौकरी पेशा इंसान है, कहीं ना कहीं झूठे दोषारोपण में फंस सकते हैं। आपकी जो फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं, या फिर ये कहें ऑपोजिट जेंडर के जो काउंटर पार्ट्स हैं, वो आज के दिन गलत बयानबाजी करके, गलत कंप्लेंट करके आपके साथ में अपना जो उल्लू है वो सीधा करने की कोशिश कर सकते हैं, या ये कहें कि रिवेंज लेने की कोशिश कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ में भी इन्हीं बातों को लेकर के विवाद होगा कि ऑफिस में वैसे ही परेशान हूं, घर पे आकर के तुम्हारी कोई परेशानी अलग है, उसको भी संभालूं। इन चीज़ों से ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ बड़ा 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 होता चला जा सकता है। यहाँ पर व्यग्रता हो, एंग्जाइटी हो, इनसे भी परेशान रहोगे। दिन सपोर्ट में बहुत कम है और प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, इनको प्रैक्टिकली फेस करना ज़रूरी है।
अगर ये सोचोगे कि मेरा रास्ता अकेला सही है, जो मैं करता हूं वो सही है, बस मैं ही हूं जो सही हूं, तो परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। यहां पर ऑफ वाइट कलर का इस्तेमाल तो करना ही करना होगा। तो वहीं सुबह सुबह सबसे पहला जो आपको काम करना है, एक अपने रात को जब सोते हैं तो अपने सिर के पास में, सिरहाने के पास में चांदी की अगर ग्लास हो तो उसमें पानी डाल के रखें, या तो फिर अगर कटोरी है तो कटोरी में पानी डाल करके अपने पास में रखें। सुबह जैसे ही उठते हैं अपने गार्डन में जो भी पौधे हैं उसमें किसी एक के अंदर आप ये पानी खाली कर दीजिएगा। सबसे पहला तो उपाय आप ये करेंगे। दूसरा उपाय ये करेंगे कि पीली सरसों जो होती है उसके साथ में कपूर जो है उसको आप पीस देंगे, मिला करके अपने घर के अंदर या अपने द्वार पर जहां से आप निकलते हैं वहां पे उसको छिड़केंगे। उसके बाद में अपने काम के लिए रवाना होंगे तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 7th हाउस में है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, वध तारा का साथ है। सिचुएशन फिर भी आपके लिए 85% सपोर्ट की, पॉजिटिविटी की है। अब यहां पर अच्छी यात्राएं भी होंगी, तो लेन देन का जो आपका काम है, पैसे का लेन देन किसी के साथ में था तो वो भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। कहीं किसी को फेवर किया तो उससे फेवर वापस लेने की जो बात थी कि मुझे वापस कोई मदद चाहिए होगी तो याद करूंगा, तो आज के दिन याद अवश्य ही करेंगे और आपका काम पूरा होगा, बड़ी आसानी से पूरा होने वाला है। नए नए सोर्सेज से इनकम जनरेट करने की बात हो, ऑनलाइन इनकम जनरेट करने की बात है, यूट्यूब से जनरेट करने की बात है, इंस्टाग्राम से कहीं ना कहीं पर अपने बिजनेस को प्रमोट करने की बात है, तो वो इस समय में आप अवश्य ही देखेंगे। और दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री और वर्कलोड से भी काफ़ी आप राहत करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। टेंशन इस समय में कम है और काम जो है वो ऑटो पायलट पे चल रहा है। इस पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कल जो है वो 8th हाउस का चंद्रमा है, तो आज के दिन काफ़ी चीज़ों को एडवांस में प्लान करके चलना ज़रूरी है। कहीं किसी का पेमेंट करना है तो एडवांस में पेमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी से पेमेंट लेना है तो आज के दिन कॉल कर करके दिन के अंदर अंत होने से पहले अपना पेमेंट वापस ले लीजिएगा। अपनी टीम को गाइड करना है कि पूरे इस हफ्ते में क्या काम होना है, क्योंकि 4 दिन आने वाले जो है वो नेगेटिव हैं। अब ऐसे में आने वाले थर्सडे तक क्या काम होने चाहिए, कौन सी मीटिंग किसको करनी है, कौन से क्लाइंट को किसके पास में जाना है, कहां से पेपर वर्क कलेक्ट करना है, ये सभी चीज़ों का प्लान ऑन डे 1 आज के दिन आपको बनाना होगा। ऐसे समय में येलो कलर का इस्तेमाल आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण यात्राओं से लाभ मिलने वाला है, अच्छी कमाई होने वाली है, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। ये कहें कि कंपेनियन जो है ट्रैवल्स में वो आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। काफ़ी नेम ऑफ फेम या प्रतिष्ठित लोग जो हैं उनके साथ में यात्रा का अवसर मिलेगा, काफ़ी बड़े लोगों से मुलाकात हो जाएगी, काफ़ी वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी आपको मिलेगा। और ऐसे ही समय में जो आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं, जो आपका बुरा करना चाहते हैं, जो कंपटीशन है आपका, वो इस समय में घबरा करके नीचे बैठते हुए नजर आएंगे कि आपके साथ में इस समय में कोई भी तरीके से कुछ खराब करने की कोशिश हो या आपके रास्ते में अड़ंगे डालने की कोशिश वो नहीं करेंगे। स्मूथ सेलिंग जिसे कहते हैं वो आपको देखने को मिलने वाली है। और वहीं सांसारिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होगी। तो अपने लाइफ पार्टनर हैं या फिर अपने रोमांस पार्टनर हैं, उनको भी इस समय में कहीं ना कहीं सरप्राइज देना या फिर उनके साथ में वेकेशन प्लान करना या वीकेंड ऑफ लेने वाली बात इस समय में देखने को मिलेगी कि एडवांस बुकिंग्स कर लेते हैं, आगे आने वाले समय में घूमने के लिए कोई प्लानिंग करेंगे तो वो इस समय में आप करते ज़रूर नजर आने वाले हैं। शुभ रंग जो है वो आज के दिन आपके लिए रहेगा प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। आज के राशिफल की अब विशेष उपाय की बात कर रहे हैं। नमक जो है वो सिर्फ खाने में स्वाद नहीं लाता है, बल्कि एक चमत्कारी शक्ति उसमें छुपी है, उसके बारे में आज के दिन आपको बताना है। सदियों से नमक का उपयोग जो है खाने में किया गया है, स्वाद बढ़ाने के लिए कहें या यूं कहें कि इसके बिना भोजन जो है, खाना जो है वो अधूरा सा सिद्ध होता है। खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही नमक का इस्तेमाल स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण के लिए भी किया जाता है। लेकिन इसके साथ में जब बात वास्तु की हो या ज्योतिष की हो, तब भी नमक जो है वो एक अहम भूमिका निभाने वाला है। ये इस्तेमाल होता है घर की सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए, नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने के लिए। ऐसा माना जाता है कि आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के साथ साथ में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने का काम नमक कर सकता है। यह मददगार सिद्ध हो सकता है। कई बार घर में धन को लेकर के कई बाधाएं आने लगती हैं,
और धन बिना बात ही बेकार के कामों में खर्च होने लगता है। यही नहीं, कई बार घर के अंदर ही अंदर बुरी नजर को भी नमक के सही इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है। तो नमक के पानी के कुछ ऐसे उपाय के बारे में आज के दिन आपको बता रहा हूं जो जीवन में धन संपत्ति का संचार बढ़ा सकते हैं और सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धन लाभ के लिए नमक के पानी का इस्तेमाल कैसे होगा। घर में बिना वजह ही पैसों की कमी होने लगे, अचानक से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगे, ऐसे में आप एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें पानी भर करके उसमें 1 चम्मच नमक डाल करके घर के नैऋत्य कोण, नैऋत्य को कहा जाता है साउथ वेस्ट में कोने में से रख दीजिए। जब भी इस गिलास का पानी सूख जाए तो अच्छी तरह से साफ करके फिर से इसमें नमक का पानी बना करके आप रख दीजिए इसी दिशा में। इस उपाय को आप हर मंगलवार या रविवार के दिन आजमाइए और ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी जो है वो नहीं होगी। घर में लड़ाई झगड़े जो है वो भी कम हो जाएंगे। उपाय आपको बता रहा हूं कर्ज से मुक्ति के लिए। घर में बहुत ज्यादा अगर कर्ज बढ़ गया है, हर चीज के लिए लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्रेडिट कार्ड भी क्या है, कर्ज ही तो है। इससे मुक्ति के उपाय खोज रहे हो तो हर रविवार को नमक के पानी से आपको अपने घर का पोछा लगाना चाहिए। इस उपाय को कम से कम 3 महीने तक आजमा करके देखिए। बड़े से बड़े कर्ज जो हैं उससे भी छुटकारा मिल सकता है, धन में वृद्धि होने लगेगी। और नमक के पानी के लिए यदि आप सेंधे नमक का इस्तेमाल, सेंधा नमक जिसे कहा जाता है, नेचुरल सॉल्ट जिसे कहा जाता है, अगर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव ये आपके लिए सिद्ध हो सकता है। इस एक उपाय को करने से चाहे नेम ऑफ फेम हो, पैसा हो, सोसाइटी में मान सम्मान हो, ये सभी प्राप्त हो सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी की, नकारात्मक ऊर्जाओं की, घर में आते ही भारी लगता है, भारीपन बहुत शरीर में लगता है, नकारात्मक ऊर्जा का वास जो है वो जल्द से जल्द तुरंत ही आपको महसूस हो जाता है। तो ऐसे में आपको एक काम करना है कि ग्लास में पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच नमक डालना है। इस पानी को बाथरूम के किसी भी कोने में आप रख दीजिए। यहां पे ईशान कोण हो, नैऋत्य कोण हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, कहीं पे भी आप अपने बाथरूम में कोने में रखेंगे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि पानी को हर तीसरे दिन बदलते जाइए और नेगेटिव एनर्जी जो है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। आपके घर की सभी बाधाएं जो हैं वो धीरे धीरे दूर हो सकती हैं और किसी भी नकारात्मक शक्ति जो है जिसने वास कर लिया है घर में, उससे छुटकारा मिल सकता है। 5वां उपाय, ये बच्चों के लिए बता रहा हूं, खासतौर पे जिन बच्चों को नजर बहुत ज्यादा जल्दी लगती है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, बार बार बुखार आ जाता है, पेट में गड़बड़ी हो जाती है, बिना किसी कारण के रोते चले जाते हैं, तो हफ्ते में एक बार बच्चे को नमक वाले पानी से नहलाना है। अब यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि जो पानी, नहाने का पानी होता है, उसमें 1 चुटकी ही सेंधा नमक आपको मिलाना है। कोई पूरी कटोरी आपको नमक की पानी में डालनी नहीं है, सिर्फ 1 चुटकी डालनी है सेंधे नमक की। इस उपाय से बच्चों को बुरी नजर से बचाव मिल जाता है। जो बुरी नजर लगी है वो हट जाती है। और बच्चों को नजर लग जाए तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल करके इस बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार उसे उबार दीजिए और इस पानी को आप फ्लश कर दीजिए। ऐसा उपाय करने से नजर दोष से बहुत जल्दी मुक्ति मिलती है बच्चों को। जो है नमक के पानी के आज के दिन खास तौर पे आपको बताया हूं। हर इंसान यही सोचता है कि बड़े अनुष्ठान लाखों के हों, लाखों के रत्न पहनूं, बड़े बड़े पूजा और हवन कराऊं, तभी जाकर के मुझे मेरी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। ऐसा नहीं है। होती है कि अनुष्ठान जल्द से जल्द प्रभाव देखने के लिए होता है और ये जो सरल घरेलू उपाय होते हैं इनके अंदर समय लगता है। जो प्रभाव है, जो शुभता है, वो प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है। तो ऐसे में इन उपायों को अगर आप करते हैं और आप इस चीज को मानते हैं कि हां, अगर थोड़ा समय लगे तो मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर कम से कम मेरे पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, मेरे पास में पैसे अभी इतने नहीं है कि मैं बड़ा कोई अनुष्ठान करा सकूं, मैं बड़ा कोई उपाय कर सकूं, मैं कोई महंगा रत्न पहन सकूं, तब ऐसे साधारण उपाय करके अपने जीवन को बल प्रदान किया जा सकता है। मैं प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।